सर प्रोपोगेशन कांस्टेंट रहेगा हमारे पास में। अब देखो, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, या फिर आप सभी लोग के साथ में भी फील होता होगा कि मन करता होगा कि पढ़ाई कर लूं, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते होंगे तो मन नहीं करता होगा। ठीक है, कि दिमाग आपका बोलता होगा कि यार थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाएं। यस और नो, ऐसा होता है नहीं होता है, जल्दी से बताओ। कि जब आप बैठे हो तो आपका मन करता होगा, दिल करता होगा कि पढ़ाई कर लूं, लेकिन जब आप पढ़ने जाकर बैठते होंगे तो दिमाग आपका बोलता होगा कि यार थोड़ा सा बाहर हम घूम के आ जाए, है ना। तो सेम यही चीज है कि अगर आप आप अगर आप बैठे हो और आपका दिल बोल रहा है कि यार मैं पढ़ाई कर लूं, जब आप पढ़ने बैठोगे दिमाग आपका बोलेगा कि यार बाहर घूम के आ जाएं। ये दोनों चीज, मतलब दिल और दिमाग दोनों अलग है, ध्यान रखना। दिल और दिमाग जो है वो अलग चीज है। जैसे मान लो अगर आपका कोई, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा और मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि कॉलेज लाइफ में नॉर्मली क्या है, अगर मान लो आपका जो दोस्त है वो मान लो पैसे वाला है, तो कभी अगर आप उसके साथ में मॉल में शॉपिंग करने जाते होंगे, जैसे आपका दोस्त जो है वो अच्छे कपड़े खरीद रहा होगा, तब आपका भी दिल करता होगा कि क्या करूं बताऊं मैं, वहां पर जो है मैं भी कपड़े खरीद लूं, मैं भी अच्छे कपड़े में खरीद लूं। लेकिन उसके बाद में फिर पता लगता था कि यार, दिमाग से आवाज आती थी कि यार पैसे कहाँ से हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कि हम कहाँ से मैं खरीद सकता हूँ पैसे। तो ध्यान रखना, दिल और दिमाग दोनों चीज जो है वो अलग अलग आपको इंस्ट्रक्शन देगी। लेकिन ध्यान रखना, दिल बहुत कुछ चाहेगा, दिमाग भी बहुत कुछ चाहेगा, लेकिन जो है आपको उतना ही करना है जितना कि हमारी कैपेबिलिटी है। हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ऐसा नहीं कि जो बहुत सारे, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे भी होंगे जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर आपने भी कॉलेज लाइफ में बहुत बार ऐसा भी किया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं मानू ना, तो हमें कॉलेज में लैपटॉप की नीड नहीं होती है, बहुत रेयर केस में कहीं लैपटॉप में नीड होती है, लैपटॉप की नीड नहीं होती, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स को सभी को बोलते नहीं हमारा तो लैपटॉप जो है वो जरूरी है, हमें चाहिए। और लैपटॉप जो है वो हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं कैसे न कैसे करके। फिर भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पैसे जोड़ तोड़कर इकट्ठा करके जो है हमें लैपटॉप भी दिला देते हैं। तो बेटा उन्होंने क्या किया है, आपके पेरेंट्स ने जो भी चीज आपको चाहिए होगी अभी तक, ठीक है, अभी तक लैपटॉप जो है चाहे होगा, चाहे कोई भी चीज की अगर आपने डिमांड की होगी कॉलेज लाइफ के अंदर, इवन अभी भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स अभी भी इस टाइम पर क्या कर रहे होंगे, एक एक पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा करके रखे होंगे कि यार कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वो बोल देगा मुझे बुक खरीदनी है, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, मुझे ये नोट्स खरीदना है इसके लिए पैसा चाहिए, मुझे फिर से एक बार और प्रिपरेशन करनी है मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। तो बेटा वो अभी भी आपके लिए जो है ना फुल ऑन डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लो और आप अच्छे से जॉब ले लो, है ना। तो अब उनका जो है वो टाइम अब खत्म हो गया बेटा, अब समय जो है वो आ गया है फिर से अपने को उनकी सेवा करने का, है ना। और मेरी फेवरेट लाइन है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा आपके जितने आज सभी के पेरेंट्स से, इवन मेरे पेरेंट्स से, सभी ने क्या किया है, अपनी जो सारी जवानी है वो गरीबी में बिता दी है, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन बस ये ध्यान रखना, उनका बुढ़ापा जो है ना वो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए, नहीं तो आपको इस जवानी पर जो है ना वो लालत है इस जवानी पर। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हो, धीरे धीरे जब कभी कभार मैं देखता हूँ कि आप घंटे घंटे भर तक जो ग्रुप्स के अंदर है वो क्या करते हो, मैसेज करते रहते हो 1 आवर तक 2 आवर तक मैं देखता हूँ, और आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, है ना। तब मुझे अंदर ही अंदर दुख होता है कि यार ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जाम का टाइम है वो पास में आ गया है। हाँ ठीक है, आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए डेफिनेटली आप मूड फ्रेश के लिए आप कर सकते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कभी कभार पूरे दिन भर जो है वो चैट चलती रहती है, ग्रुप को ओपन करो तो यहाँ पर 500 मैसेज 1000 मैसेज पड़े होते हैं, जो काम की चीजें होती है वो भी निकल जाती है। तो अभी जो भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल के लिए जो टाइम बचा हुआ है ना उसमें टाइम वेस्ट ना करो। 1 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.25 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। उसके बाद में फिर आप कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन भर ग्रुप में आप मैसेज करना, सिलेक्शन लेने के बाद में मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन है, आपको पता है कि यहाँ पर जो 200 वैकेंसी एसएसजेई के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर अप्रोक्स है, और आपको भी पता है कि कितने स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन यहाँ पर भी कितने लाइव रहते हैं। तो मतलब ये कि कंपटीशन है, सभी पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपको अगर जो है सिलेक्शन है, लेना है, तो क्या करोगे बताओ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी 200 है। और स्टूडेंट आपको पता होगा शायद, आई थिंक इलेक्ट्रिकल में 1,55,000 स्टूडेंट ने जो है फॉर्म फिल किया है। इलेक्ट्रिकल में जो है 1,55,000 स्टूडेंट ने जो है वो फॉर्म फिल किया है। तो अब आप देख लो कंपटीशन है, अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो,
तो देख लो कि आप उस रेस से फिर धीरे-धीरे आप बाहर होते जा रहे हो। आपको लग रहा होगा कि ग्रुप में 2 या 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट जो है आपके साथ में चैट कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक चल रही है, तो आपको लग रहा होगा कि बाकी सभी नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा जो अच्छा स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला है, जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो ग्रुप को म्यूट करके रखता है और वो शाम को आधा घंटा उसने डिसाइड कर रखा होगा, देख लूँगा मैं कि इसमें क्या-क्या काम की चीज़ है या नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा-सा जो है 1 महीने, डेढ़ महीने की बात है यार। हालाँकि 1 डेढ़ महीने बाद जब आपका प्री निकल जाएगा तो मैं बोलूँगा 2-3 महीने की बात और है। तो वो होता है ना कि अपने मन को जितना पागल बना के रखो, वो होता है ना कि अपन जो है नहीं बोलते थे कि हमारे स्कूल वाले टीचर, वैसे हमें अभी तक बहुत बेवकूफ़ बनाया है हमारे दिमाग को सभी ने। 8th क्लास में जब हम पढ़ते थे तब हमें क्या बोलते थे सभी स्कूल वाले टीचर भी कि बेटा 8th क्लास ही सब कुछ है, बोर्ड है, बस 8th क्लास में आप फर्स्ट डिवीज़न ले आओ, फिर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब हम 10th में गए तो 10th क्लास में जब हमने पढ़ाई की, तो 10th क्लास वाले टीचर ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि बस ये 10वीं क्लास ही है कि बस पढ़ लो, इसके बाद ना आगे ज़िंदगी जो है वो मज़े से गुज़रेगी। फिर जब हम 12th क्लास में गए तो उन्होंने भी डेफ़िनेटली बेवकूफ़ बनाया कि यार बस 12th में अच्छे परसेंट बना लो, बस लाइफ़ जो है वो सिक्योर है। फिर कॉलेज में गए तो सेम सुनने को मिला और वही सेम बात मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जितना बेवकूफ़ बना के रखेंगे ना, हमारा माइंड है वो उतना सोच के वो काम करता रहेगा। आप मुझे बोलोगे क्या सर मतलब जॉब लगने के बाद में हमारी ज़िंदगी जो बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं। अभी जो लाइफ है उससे थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी, बट हाँ, टेंशन जो है वो थोड़ी बहुत तो काम की टेंशन या कुछ भी हो, वो तो देखो लगा रहेगा, ज़िंदगी का रूल है, लेकिन लाइफ को बेहतर बनाना है ना, तो नौकरी लेनी है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो चलो, अब फिर से यहाँ पर आ जाओ और फुल ऑन फोकस करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? हाँ, वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से भी मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन बता दूँगा, ठीक है? करमवीर वो भी कर लेंगे। पहले एक बार इसको अपन खत्म कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं अपन फिर से। तो मैंने क्या बोला, एबीसीडी पैरा